हाँ जी। तुम बच्चे सामने वाले के लिए बोला जाता है। तुम बच्चे एक ही धर्म का बच्चा देते हैं और ये भी बोला जाता है कि कृष्ण बच्चे के लिए खराब पढ़ाई, खराब पढ़ाई कृष्ण बच्चे के लिए, खराब पढ़ाती, खराब पढ़ाई कृष्ण बच्चे के लिए, खराब पढ़ाई कृष्ण बच्चे के लिए, सारी पढ़ाई कृष्ण बच्चे के लिए। 20 जन का बच्चा लेते हैं। लेकिन जिस बच्चे के लिए सारी पढ़ाई निर्धारित की गई वो पढ़ता है पूरी पढ़ाई, कुछ जरूरी है कि बाप जिस प्यारे बच्चे को ज्यादा देखने में सुंदर लगता है उसको सारी पढ़ाई पढ़ाना चाहता है तो पढ़ता है, जरूरी है, पढ़ता है, वो जरूरी नहीं पढ़े। हाँ और हाँ तेरी काया कल्पतर बनती है, काया कल्पतर बनती है, कल्पतरु बनती है। हाँ किसका है, किसके साथ में 63 जन्म के लिए कल्पतरु बनती है, सबकी 21 जन्म के लिए बनती है। तेरी मतलब किसका हैं? तेरी मतलब किसका? तेरी का मतलब यह है 84 जन्म के लिए नहीं बताया, तेरी 21 जन्म के लिए पूरी कल्पतरु बनती है, औरों की कुछ न कुछ कम हो जाएगी। और हाँ कंचन काया किसी शरीर में यही बनेगी। हाँ कल्पतरु कहो, कंचन काया कहो, यही बनेगी। अगले जन्म में बनेगी क्या? नहीं 1 घंटे के बाद बन जाएगी। 1 घंटे के बाद नहीं बन सकती। अरे तुम हथेली पे आम जमाना चाहते हैं? पुरुषार्थ पूरा नहीं करना चाहते हथेली पे, आम हथेली पर जमाना चाहते, कब बनेगी? और बाबा कभी ब्रह्मा बाबा को आज जैसे रावण बता दिए, तुमने आज जाना है? कभी राम तुमने आज जाना? सीढ़ी के चित्र में नीचे क्या लिखा है? विनाश काले विपरीत विनश्यन्ति। तो उन विनश्यन्ति में अव्वल नंबर कौन हुआ? जिसने बाप को नहीं पहचाना वो, या जो पहचाना वो? तो फिर पूछते काहे के लिए? राम वाली आत्मा को भी कभी कभी रावण बता है। हाँ वाली आत्मा बता तो दिया, एक बाप है सत्य। अभी क्या बोला मुरली में? एक बाप है सत्य, बाकी सब है सत्य। राम बाप में तो अच्छे से अच्छा, सच्चा से सच्चा भी भरा हुआ है संस्कार, और झूठे से झूठा, असत्य से असत्य भी भरा हुआ है। और झूठों का भी बाप और सच्चों का भी बाप। और शिव बाबा को कहेंगे झूठों का बाप है, झूठ। शिव बाबा को तो नहीं कहेंगे। और उंगली के दूसरे पेड़ के मध्य में आया, वो कहते हैं देह के सब धर्म छोड़ मुझे देह के सब धर्म छोड़ मुझे तो वो कौन मोबाइल खोल करके रखता है अपने? हाँ क्या बोला? तो वो कहते हैं हाँ देह के सब धर्म छोड़ मुझे तो वो कहते हैं, तो ये पास्ट टेंस हो गया ना। वो कहते हैं कि देह के सब धर्म छोड़ मुझे वो कहते हैं, उन्हें बाप कहते हैं। बाप कहते हैं, और कौन कहता है? मतलब नहीं, ये पास्ट टेंस हुआ। हाँ तो वो कब कहा? भविष्य के लिए बताया, जो पाठ प्रत्यक्ष होने वाला है वो कहते हैं।
और कौन कहेगा? और सब धर्म छोड़ दो, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये जितने जितने मेरे मेरे कर रहे हो वो सब धोखा देने वाले हैं। आज नहीं तो कल जिन्हें पकड़ के बैठे हो दोनों हाथों से, वो धोखा देंगे कि नहीं देंगे? फिर और 1936 के पहले और धर्मगुरुओं का संस्था था कि नहीं? और धर्मगुरु नहीं थे क्या? इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट नहीं हुए क्या? ये तो धर्मपंथी थे, धर्म पिता नहीं थे। हमारा भारतवर्ष में जो अभी जितने धर्मगुरुओं का संस्था चलता है ना, हाँ, उस समय 36 के पहले और जब सच्चा हीरा होता है तभी झूठे हीरे निकलते हैं, या सच्चा हीरा होता ही नहीं तब निकलते हैं? सच्चा हीरा होता है तो उसकी देखा देखी झूठे हीरे बनाए जाते हैं। और जोर से बात कहते हैं तो तुम भी अपने लिए ऐसे समझो। हाँ, तुम भी माने किसको बोला? कैसे समझो? हैं? शिवोहम तत्वम, माने मैं शिव हूं, तो मैं आता हूं तो क्या विरोध लेकर आता हूं? बच्चों को आप समान बनाता हूं। अब बनेंगे नंबरवार की एक से सारे 500 करोड़ बन जाएंगे, तो अव्वल नंबर कोई बनेगा या नहीं बनेगा? बाप समान है? अरे मैं आता हूं तो आप समान बनाकर जाता हूं, तो कोई अव्वल नंबर बनेगा या आप समान बनेगा या नहीं बनेगा? हैं? तो बनेगा, तो उसके लिए बोला तत्वम, जो मैं हूं वो तुम हो। और बाबा, जो भट्टी करने के बाद दोबारा टूट गए हैं, टूट गए, उन आत्माओं को मिनिमल में कोर्स कर सकते हैं कि नहीं? अरे कहाँ जाएंगे? हट्टी तो एक ही है, उनका कल्याण, उनकी गति सदगति नहीं होनी है फिर बाद में? ये कह रहे हैं कि मिनी मधुबन में होगा या अपने क्या होगा? जो ट्रेनिंग कोर्स जो होता है, कोर्स, हाँ, कोर्स तो कहीं भी करें, कोई न कोई तो उनको समझाएगा, राह पर लाएगा, लेकिन भट्टी तो करनी पड़े। भट्टी तो मधुबन में ही होती है। जब तक कोर्स नहीं हुआ है, कोर्स पहले परिचय, फिर उसके बाद कोर्स, फिर उसके बाद फोर्स। तो 3 महीना वो मतलब मिनिमम में कभी क्लास कर सकते हैं या नहीं? नहीं, अपनी गीता पढ़ सकते हैं। टूट गए, त्याग पत्र देके गए ना, बैठ गए, फिर कोर्स ले लें, चाहे गीता पाठशाला में कोर्स लें, चाहे नजदीक के मधुबन में कोर्स ले लें, कोर्स तो लेना पड़े। कितने दिनों से भूला हुआ ये तो ज्ञान ऐसा है, ये रोज रोज ना रिवाइज किया जाए तो ये तो सारा भूल जाता है। दुनिया का प्रभाव ज्यादा बढ़ जाता है और बाप के ज्ञान का प्रभाव खत्म हो जाता है। और विश्व राजन बनना व सत्ययुगी राजन बनना है, विश्व राजन बनना व सत्ययुगी राजन बनना, इसमें भी अंतर है। अंतर नहीं मालूम पड़ा? वो 16 कला संपूर्ण, और वो जो संगम युग में बनेंगे नर से नारायण, तो 16 कला संपूर्ण तो बनेंगे, लेकिन लेंगे किससे? वर्षा किससे लेंगे? गॉड फादर से वर्षा लेंगे या देवताओं से वर्षा लेंगे? हैं? नहीं लेंगे, तो अंतर नहीं हुआ। सतयुग में जो बच्चा बनेगा, कृष्ण बच्चा, उसको वर्षा किससे मिलेगा? सतयुग का है,
अरे माँ बाप से मिलेगा। हाँ। और बोला कि परम ब्रह्म से वर्षा मिलेगा, परम ब्रह्म से वर्षा मिलेगा किसको? तुम बच्चों को, तुम बच्चों को मिलेगा। लेकिन बोला माता गुरु के उद्धार नहीं, माता गुरु के उद्धार नहीं। परम ब्रह्म में माता नहीं, परम ब्रह्म स्वयं माता नहीं है। मद योनि ही परम ब्रह्म, तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्। ये ज्ञान का गर्भ डालने वाला कौन है? हैं? शिव किस में डालता है? दादा लेख राज में हैं? परम ब्रह्म में डालता है। और बोलते हैं मैं सूक्ष्म बतन वैसे ब्रह्म में नहीं आते, लेकिन ये भी बोलते हैं बाप दादा जो भी करते हैं बाप दादा ही करते हैं। हाँ, तुम बाप दादा को जितने अलग करो फिर भी वो जुड़ के इकट्ठा हो जाता है। हाँ। अब तुम्हारा प्रश्न क्या है? ये तो बाप दादा की बातें हैं, तुम अपनी बात तो बताओ। वैसे ब्रह्म में नहीं आते हैं। सूक्ष्म बतनवासी ब्रह्म में शिव बाबा कहीं सूक्ष्म बतनवासी बनता है? मनन चिंतन मंथन करता है? शिव जो है वो मनन चिंतन मंथन करता है? हैं? वो तो असोचता है, सोचने की उसे दरकार ही नहीं, तो सूक्ष्म बतनवासी कहाँ से हुआ? वो तो या तो निराकार ज्योत बिंदु आत्मा है या तो साकार में आता है। भूत प्रेतों में थोड़ा ही आएगा। भूत प्रेत कौन बनते हैं? जो ज्यादा पाप करते हैं उनकी अकाले मौत होती है, या जो श्रीमत पर चलने वाले हैं, श्रीमत पर चलने के जिनके संस्कार हैं उनकी अकाले मौत होगी। ज्यादा पाप करते हैं, चंद्रवंशी हैं, इस्लाम वंशी हैं, बौद्धी वंशी हैं, क्रिश्चियन वंशी हैं, ये जितने भी धर्म वाले हैं तो सब अधूरे हैं। बाप को पूरा थोड़ी पहचानते हैं, पूरा पहचानते नहीं तो पूरा श्रीमत पर चलते भी नहीं। संगम में, संगम में वो संस्कार धारण ही नहीं करते, कायदे कानून के, ईश्वरीय कायदे कानून को ही पूरा नहीं समझा है तो बरखिलाफ चलेंगे कायदों के या अनुकूल चलेंगे? बरखिलाफ चलते हैं तो सजाएं खाते हैं, भूत प्रेत बनते रहते हैं, अकाले मौत होती रहती है। हाँ, भगवान गीता में जो आया है संभवामी जुगे जुगे, जुगे जुगे शब्द 2 बार इस्तेमाल हुआ। जुगे जुगे शब्द 2 बार इस्तेमाल हुआ, तो क्या हम उसको ऐसे समझने से गलती होगा जैसे कि संगम 2 भाग का होता है, एक संगम युग, एक पुरुषोत्तम संगम युग। तो संगम युग के आदि में 36 में एक बार वो आते हैं। रुको, तुम्हारे समझने में और तुम्हारी व्याख्या में गलती है। व्याख्या वो मानी जाती है जो सब सामान्य हो। जैसे कहते हैं रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं, कितनी बार वर्ष बोला? 2 बार, तो क्या 2 ही बार जलाते हैं? तो ऐसे ही हर कल्प की बात हुई ना। उन्होंने युग युग इसलिए कह दिया है कि संगम युग में जब आते हैं तो संगम युग में 4 युगों की शूटिंग होती है। क्या 4 युगों की शूटिंग होती है? तो हर युग की शूटिंग में कोई न कोई रूप में प्रत्यक्ष हो जाता है। बच्चे पहचानते हैं, पहचानने वाले। अव्वल नंबर के बच्चे हैं वो सतयुगी हैं, द्वयम नंबर के बच्चे हैं वो त्रेता युगी हैं, 3rd क्लास बच्चे हैं वो द्वापर युगी हैं, 4th क्लास है तो कलयुगी हैं। पहचानते जरूर हैं युग युग में। हाँ जी बाबा, हाँ, राधे को जो साथ फिर लक्ष्मी नारायण का क्या संबंध है? राधे और कृष्ण के साथ, राधे का कृष्ण के साथ क्या संबंध है? लक्ष्मी नारायण के साथ क्या संबंध? राधे कृष्ण का लक्ष्मी नारायण के साथ क्या संबंध है? राधे कृष्ण ही बड़े होकर के लक्ष्मी नारायण बनते हैं, वहां संबंध कहाँ हुआ?
मुरली में क्या बोला? राधे कृष्ण बड़े होकर क्या बनते हैं? लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो उनका संबंध हुआ क्या? आपस में संबंध हुआ पति पत्नी का। बचपन में संबंध है भाई बहन का। वो तो सभी बच्चे जो होते हैं बचपन में भाई बहन होते हैं, शादी होने के बाद पति पत्नी बन जाते। हाँ, लोहे की जंग को उतारने के लिए मिट्टी के तेल लोहे की जंग हाँ को निकालने के लिए हाँ मिट्टी के तेल में डुबा के रखते हैं, हाँ जी। फिर उसको घसते हैं, अरे तब निकलता है। ये मिट्टी का तेल क्या होता है? देह अभिमान को ही मिट्टी का तेल कहते हैं ना। कौन से देव? ये वाह, जब शूटिंग होगी तो चारों युगों की शूटिंग होगी कि सिर्फ सतयुग की शूटिंग होकर के छूट जाएगी। तो चारों युगों की जब शूटिंग होती है तो अभी कौन से युग की शूटिंग चल रही है? कलयुग की शूटिंग। कलयुग लोहे का है या नहीं है? उसमें कौन सी खाद पड़ रही है? जंग लग रही है कि नहीं? जो जंग लग रही है तो वो मिट्टी है कि नहीं? वो काय से छूटेगी? है मिट्टी के तेल से छूटेगी। मिट्टी का तेल कौन से देश में पाया जाता है? इस्लामी खंड में। इस्लामी खंड में जो मिट्टी का तेल ज्यादा पाया जाता है उनकी विशेषता क्या है? उनका काम क्या है जिसके आधार पर वो इस्लामी पड़े हैं नाम? है कामी है ना। तो काम विकार की जो वासना बढ़ती है वो वासना देह अभिमान के कारण बढ़ती है कि किसी और कारण बढ़ती है? देह अभिमान के कारण बढ़ती है। तो देह अभिमान जो काम वासना का मूल है उस मूल में सारी दुनिया जा रही है। तो ये मिट्टी के तेल की घास मिट्टी के तेल में डाला नहीं गया और ये देह अभिमान बढ़ रहा है अभी पुरुषार्थी जीवन में या कम हो रहा है? तो हम जितना पुरुषार्थ तीखा करते हैं माया उतना ही प्रबल रूप धारण कर ली। ये माया कौन से धर्म की है? इस्लाम धर्म की है। हम जितना पुरुषार्थ करते हैं उतना और विकराल रूप धारण करती है। तो लड़ते लड़ते जम निकल जाएगा। अरे साइकिल पे चढ़ने वाला बार बार गिरता है कि नहीं? गिरता है। अगर वो हिम्मत हार जाए तो हम नहीं चढ़ेंगे, बार बार गिर पड़ते हैं। तो हारा हुआ है या प्रयास करता रहे अंत तक तो हारा हुआ है? प्रयास नहीं करेगा तो हार गया। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बार बार पुरुषार्थ में हारने की शूटिंग पड़ेगी तो क्या वो तो सतयुग में देवताएं बच्चे पैदा करते हैं कि नहीं? करते हैं। अरे करते हैं कि नहीं? करते हैं। शक्ति क्षीण होती है कि नहीं? आंखों से होती है, होती है। शेष इंद्रियों से शक्ति क्षीण होती है। द्वापर युग से शेष इंद्रियों से शक्ति कम क्षीण होती है, भ्रष्ट इंद्रियों से शक्ति ज्यादा क्षीण होती है। नहीं समझ में आया? है थोड़ा थोड़ा क्या नहीं समझ में आया बता? बार बार हारने की बार सतयुग से लेकर के कलयुग के अंत तक लगातार नीचे ही गिरते चले आ रहे हैं या ऊपर भी चढ़ गए कभी? ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। 84 जन्म की 84 सीढ़ियां नीचे उतरनी ही उतरनी है। अच्छा, बच्चे जब खेलते हैं वो सीढ़ी होती है ना, ऊपर चढ़े फिर नीचे उतरते हैं। काहे में आराम रहता है और काहे में तकलीफ रहती है? चढ़ने में तकलीफ महसूस करते हैं और उतरने में आराम से सरकते चले जाते हैं। अच्छा, माउंट आबू का दिलवाड़ा, अचलगढ़ और गुरु शिखर, सनसेट पॉइंट सबका तो बेहद में समझाया। और
जो नाकी लेप का बेहद का अर्थ क्या है? क्या चीज? नाकी लेप, नाकी झील का है। नक्की झील। हाँ जी। तो नक्की झील की नाक बहती रहती है। फिर भी किसी अंदर तो होगा। नक्की झील की नाक क्या है? हैं? पता नहीं। अरे नाक और गले का कनेक्शन होता है कि नहीं? है ना? हाँ। जो डॉक्टर होते हैं एनटी क्या कहते हैं? एनटीसी डॉक्टर हैं? ईएनटी डॉक्टर, ईएनटी हैं? तो ईयर, नोज और थ्रोट, ये तीनों को इकट्ठा कर देते हैं तो कहते हैं ईएनटी डॉक्टर। तो ऐसे ही जो मम्मा को बीमारी हुई थी वो कौन से डॉक्टर की बीमारी हुई थी? हैं? गले की बीमारी, गले का कैंसर हुआ। नक्की झील हुई कि नहीं? हाँ, जैसे अपने हिंदू धर्म में मरते हैं तो गंगा जी के किनारे, यमुना जी के किनारे ले जाके जलाते हैं कि नहीं? हैं? तो वो भी नक्की झील है। और बाबा, हाँ, हमारा पुराना गीता पाठशाला का क्लास ये 1.5 महीना हो रहा है, इधर उधर हो रहा है। इधर उधर कहाँ है? टूट रहा है। कहीं पक्का नहीं होता है तो टूटेगा। तो हैं 5 मतलब सब आए हुए हैं, तो हैं? सब आए हुए और हैं। सभी गीता पाठशालाओं का हाल ऐसा ही है। गीता पाठशालाएं नहीं चला पा रहे हैं तो कन्याओं को सौंप रहे हैं, भाई मिनी मदन खोलो। बाप दादा आएंगे तो हमारी अवस्था चढ़ेगी, नहीं तो आपस में टकराते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। आपस में लड़ने से ही गीता पाठशाला टूट रही है ना। हर जगह हो रहा है ऐसे। प्योरिटी टूटती है तो यूनिटी टूटती है, प्योरिटी से यूनिटी बनती है। बहुत दिनों के कमजोरी और में धोखा हैं? बहुत दिनों के कमजोरी और में धोखा दे देंगे। ओके, बहुत दिनों से बहुत दिनों के कमजोरी और में धोखा दे देंगे। बहुत दिनों की कमजोरी अंत में धोखा दे देगी। हाँ, राम फेल, अगर राम फेल तो सब फेल ही होंगे, पास भी हो जाएगा कोई। सत्युग में जितने देवताएं होती हैं वो त्रेता में आके चंद्रवंशी बनेंगे कि नहीं? फिर अरे ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, उसमें रोना किस बात का? हाँ, इतना जरूर है, जो ज्यादा याद कर लेंगे उनकी याद की पावर आत्मा में अंतिम जन्म तक भी बनी रहेगी। कम याद करेंगे तो पावर, जैसे इस्लाम धर्म की बीज रूप आत्मा, आधारभूत आत्मा द्वापर के आज से ही ढीली हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है और उसमें इब्राहिम प्रवेश कर जाता है। तो कोई द्वापर युग से ही कमजोर होते जाएंगे, कोई द्वापर के अंत में कमजोर होंगे, कोई कलयुग के मध्य में कमजोर होंगे, कोई कलयुग के अंत में कमजोर होंगे। कमजोर होना तो जरूर है, माया किसी को छोड़ेगी नहीं। तो फायदे का काम करना चाहिए कि अरे गिरना तो है तो आगे गिर जाओ। बाबा, ये मदर टेरेसा किस कैटेगरी के आत्मा में है? जब जन्म लेते हैं विदेश में, लेकिन सर्वभूमि भारत में अंतिम तक। माना एक जन्म की बात है कि अनेक जन्म की बात है? हैं? एक ही जन्म। एक ही जन्म की बात है। पूर्व जन्म के संस्कार नहीं होता आत्मा में है? वो पूर्व जन्म के संस्कार भी तो है। अभी विदेशों में सूर्यवंश की आत्मा नहीं है, फिर
कहते हैं अफ्रीका में से तो ढेर सारे हीरा ही हीरा निकलते हैं। वो तो विदेश के, ये भारत में कैसे आ जाएंगे? भारत में आके राजी कैसे करेंगे? ये कोई बात थोड़ी होती है। दक्षिण भारत में ढेर सारे ऐसे हैं जो अष्टदेव बनेंगे। तो दक्षिण भारत के सारे विदेशी हो गए क्या? दक्षिण भारत है भारत का विदेश। उन्होंने कभी नॉर्थ इंडिया में जन्म नहीं लिया होगा, लिया होगा। विजयमाला का आवाहन कैसे करें? शहर की मक्खियों का छत्ता अपने घर में लाके कैसे लगाएं? छत्ते का एक बड़ा हिस्सा तोड़ के ले आए तो आवाहन हो जाएगा। अरे शहद का छत्ता किसी पेड़ पे जंगल में लगा हुआ है और हम चारों तरफ से अपने शरीर को ढक लें और उसमें से छत्ते को आधा फाड़ करके और ले आए अपने घर में लगा दें तो लग जाएगा हैं? हाँ, उसके साथ अगर रानी मक्खी आ जाएगी तो आ जाएगा। अगर रानी मक्खी ना आई तो जो आई है वो भी उड़ जाएगी। तो क्या करना चाहिए? रानी मक्खी है उसका आवाहन करो। जैसे माउंट आबू में गुंजार दादी में ब्रह्मा बाबा का आवाहन करते हैं। और कोई कहते हैं कि हम विजयमाला का हेड को क्या काम करेंगे? हाँ, तो अपनी जब लड़का साथी बनेगा उसको क्यों ना बात देते? हाँ करो, करके देख लो। मक्खी, कोई भी मक्खी को पकड़ ला सकते वैसे तो मैं काट के तुम्हारी आंखें निकाल लेगी। बोलो, तुम्हें काटेगी कि छोड़ देगी? हैं? हाँ, खून चूस के रख देगी और भाग जाएगी। ये धारणा कहाँ से आ गई कि हम रानी मक्खी को क्यों पकड़े? रानी मक्खी के किसी संगी साथी को क्यों न पकड़ना है जो 108 की माला में आने वाला हो? पहली बात तो यही पता नहीं चलेगा 108 की माला में कौन आने वाला है। वो 16,000वां मणका है या 108 का मणका है, कैसे पता चलेगा? वही बोल रहे हैं कि 21 जनवरी में हमारे साथियों की जवाब नहीं करेंगे। पहचान लिया? पहचान लिया? फिर कहाँ से पकड़ लाऊंगी? यही तो क्या? अरे तुम्हें यही नहीं मानो जो अव्वल नंबर है लक्ष्मी नारायण 21 जन्म के साथी, वो ही एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे। तुम कहाँ से कुलाबे तोड़े बैठे हैं? भाई लोग ऐसे बोलते हैं। बोलते किस लिए? कुछ प्राप्ति के लिए। नारायणी नशा कैसे चढ़ेगा? जब पहले पहचानोगे तभी नारायणी नशा चढ़ेगा कि बिना पहचाने नारायणी नशा चढ़ जाएगा? हाँ, तो जो ज्ञान की बात है वो बुद्धि में नहीं आती। हम भगा लाए, पकड़ ले, कैसे पकड़ लोगे? बाबा हवन किले के संबंध विकास करना पड़ेगा। वो उड़ीसा वाले ऐसे ही सोचते हैं, एडवांस में भी जाकर के कंपनी से 7-8 कन्याओं को भगा लाए। ये सोच बढ़िया है? इसी तरह की सोच के कारण उड़ीसा भगवान की भूमि होते हुए भी कितनी गरीबी फैली हुई है। सबसे ज्यादा इंडिया में गरीबी कहाँ फैली है? उड़ीसा। क्यों ऐसा हुआ? उल्टी बुद्धि चल रही है। ज्ञान का योग का पुरुषार्थ करें, वो हमारे पास आ जाए, ज्ञान योग की पावर, वो नहीं। और संगठन में जो आवाहन करने का बात आती है
किसका? विजयमाला का आवाहन का। विजय माला का आवाहन तभी होगा ना जबकि विजय लक्ष्मी का आवाहन होगा। हाँ, तभी आपका दीपक होगा ना। आवाहन करने के संगठन करने से संगठन यूनिटी से बनता है कि आपस में एक दूसरे के मुड़फोटाओं से बनता है? अरे संगठन कैसे बनेगा? नारायण में प्योरिटी होगी तो संगठन इकट्ठा कर लेगा, या नारायण में प्योरिटी नहीं होगी तो संगठन इकट्ठा हो जाएगा? है? अब चुप हो रहे। हाँ, तो वो काम करो। चोर चकार वाली बात क्यों करते हैं? कायदे का काम करो ना। है? संगठन में प्योरिटी कैसे? संगठन माने ही प्योरिटी, यूनिटी। तो जितनी प्योरिटी धारण करे सुनाने से हो जाएगा। ब्रह्मा बाबा ने सुनाना सुनना बहुत कर लिया तो क्या बन गया? क्या और ही बिगड़ गया? बाबा, अगर तुम ब्राह्मण हो ईश्वरीय संतान, तुम ब्राह्मण हो ईश्वरीय संतान, सत्य युग में ईश्वरीय संतान नहीं तुम ब्राह्मण हो ईश्वरीय संतान, हाँ, सत्य युग में ईश्वरीय संतान नहीं कहेंगे। वहाँ ईश्वर होता है? अरे वहाँ कहीं ईश्वर होता है क्या? होता ही नहीं। न सतयुग में, न त्रेता में, द्वापर में, न कलयुग में। जब ईश्वर ही नहीं होता है तो ईश्वर की संतान कहाँ होंगे? जहाँ प्रैक्टिकल में ईश्वर होता है वहाँ ईश्वर संतान होती है। प्रैक्टिकल माने शरीर के द्वारा। यूनिटी बनाने वाले प्योरिटी कैसे पूछे? यूनिटी बनाने वाली प्योरिटी वो पीछे पीछे जैसे बात कर रहे हैं और 21 जनवरी भगा लाओ, उसका आह्वान कर लो, प्योरिटी आ जाएगी। प्योरिटी धारण करने के लिए प्योरिटी को मेंटेन करना पड़ेगा। प्योरिटी क्या है? प्योर चीज क्या है? प्योर क्या है? अपवित्र क्या है? सच्चाई। पवित्र है सच्चाई। सत्य को भी पवित्र कहा जाता है। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर। सच्चाई है। बाप को क्या पसंद है? सच्चाई। वो प्योरिटी है। अंदर से एक, बाहर से दूसरा, इसको प्योरिटी कहेंगे। जो हर धर्म में जो नाम 12 ग्रुप होते हैं, हाँ। तो इसमें 4 है स्थापना कार्य, 4 है विनाश कार्य। हाँ। लेकिन जो पक्का सूर्यवंशी बनते हैं, जो सूर्यवंशी बनते हैं, हाँ। तो उसमें जो बाढ़ है उसमें भी नष्ट कर आते हैं। अरे सीढ़ी के चित्र में देखो, 4 कुमार हैं, तो 4 कुमारियां भी होंगी ना, हैं? जो कुमारियां हैं वो पालना करने वाली है या नहीं? माताएं हैं? जो कुमार है स्थापनाकारी है, जो कुमारियां हैं वो पालना करने वाली है। दिखाई गई है उस समय, बाद में चेंज हो जाता है ज्ञान के अनुसार। विनाशकारी भी होगी, उनको नहीं दिखाया गया। विनाशकारी माने डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव वो दिखाई जाती है। ज्यादा वैल्यू किसकी होती है? कंस्ट्रक्शन करने वालों की, मकान बनाने वालों की, या तोड़ने वालों की? बनाने वालों की ज्यादा वैल्यू, पगार भी ज्यादा मिलता है।
जीत और पूर्वज अलग अलग हैं? जीत और पूर्वज अलग अलग जिंद बीजात्मक और पूर्वज अलग अलग बीज और पूर्वज अलग अलग है कि एक है? बीज माने तो सीड हो गया बीज, और पूर्वज हर धर्म के जितने धर्म हैं उतने मुख्य बीज भी हैं। जैसे नास्तिकों को मिला के 10 हो गए, तो बीज भी 10 बीज भी है, उनके 10 आधार भी हैं। तो अष्टदेव पूर्वज हैं। अष्टदेव तो उनको कहा गया जो भगवान में आस्था रखते हैं, उनको ले लिया गया। वो श्रेष्ठ हैं क्योंकि भगवान को मानते हैं, क्योंकि वो सजा नहीं खाते, इसलिए अष्टदेव। बाकी ये थोड़े कि 8 ही बीज है, और भी तो 2 है, एक अर्धनास्तिक और दूसरे पूरे नास्तिक। तो बीज तो 10 हो गए ना। पूर्वज तो वो भी है, कौन? जो नास्तिक है, अपने अपने धर्म के पूर्वज हुए ना। बाकी वो मुखिया नहीं है, जैसे सेठ नहीं माने जाते हैं, जैसे और धर्म के जो आस्तिक धर्म वाले बीज हैं वो श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि वो सजा नहीं खाते, ऐसे काम नहीं करते तो सजा खाए, श्रेष्ठ माने जाते हैं। बाबा बोलते हैं अष्टदेव जो है वो सजा नहीं करते हैं, तो फिर बाबा बोलते हैं तुम बच्चे मेरा सबसे जास्ती ग्लानि करते हैं। तुम बच्चे मेरे सबसे जास्ती ग्लानि करते हो। हाँ। तो तुम बच्चे मतलब अष्टदेव है। अष्टदेव ग्लानि नहीं करते अंतिम जन्म में जा करके। ज्यादा पावरफुल नहीं है बाप के बच्चे। जो कोई राजा का बच्चा हो और कोई एकदम गरीब का बच्चा हो, दोनों की मित्रता हो गई, दोनों संग के रंग में आ गए, दोनों कुकर्मी हो गए, तो ज्यादा कुकर्मी और ज्यादा भ्रष्टाचारी कौन बनेगा? राजा का बच्चा। ये है ईश्वर के बच्चे आप, है ना? ईश्वर के बच्चे तब बने जब उन्होंने ईश्वर को पहचाना। ईश्वर को पहचाना तो जितना ज्यादा पहचाना माने ज्ञान होगा उतना योग होगा कि नहीं होगा? तो ज्यादा इन्होंने योग की ताकत भर ली तो 83-84 जन्मों में योग की पावर चलती रहती है। अंतिम जन्म में माया इनको अपना बना लेती है। तो जब अपना बना लेगी माया तो अच्छी तरह से डिस्टर्ब करेंगे या नहीं करेंगे? कौन ज्यादा डिस्टर्ब करेंगे? यही करेंगे जो राजा, जो भगवान के बच्चे। लेकिन वो किस बात पर सजा नहीं है? वो किस बात पर सजा नहीं खाते? किसी बात पर सजा नहीं खाते हैं कि वो सबसे कम समय में गिरती अवस्था में आते हैं और लंबे समय तक चढ़ती अवस्था में जाते हैं। तो ज्यादा दुखदाई कौन बने? और माया के चंबे में सभी आ जाते हैं। कोई ऐसा बचता है कि माया के चंबे में ना आए? तो उनमें से उनका आपका नंबर है। औरों के मुकाबले ये माया के चंबे में सबसे लास्ट में आते हैं और ज्यादातर अनेक जन्मांतर बाप के सहयोगी बन के रहते हैं कि माया के सहयोगी बन के रहते हैं। सहयोगी बन के रहते हैं, इसलिए सजा नहीं खाते। वो भी 63 जन्मों तक मायावी धर्मों से टकरा टकरा करके कमजोर हो जाते हैं, तब माया के चक्कर में आते हैं। और यूपी से उत्तराखंड 2001 में अलग हुआ, तो ब्राह्मण को उन्होंने ऐसा क्या फाउंडेशन करता है जो उसका शूटिंग बाहर दुनिया में है? यूपी में उत्तराखंड पहले था। हाँ, पूरा यूपी का ही हिस्सा था। वो 2001 में यूपी से छटक के अलग हो गया।
बड़ी मम्मी कब अलग हो गई? 2001 को। तो फिर उत्तराखंड में तो जाके रही। और बाबा जब यूपी है शेर का चित्र और उसका माथा काट लिया गया, जो घरवाली होती है वो सिरमौर होती है कि नहीं, तो माथा कट गया। जब माथा ही कट गया तो प्योरिटी गई या रह गई? गई। 84 बोला है कि 84 घंटे वाली देवी प्रत्यक्ष होती है, तो वो जगदम्बा के लिए बोला है। हाँ जी। 84 में इमरजेंसी भी लागू होती है, तो इसका क्या कनेक्शन है? जो 76 में क्या लागू हुआ? 76 में जनता पार्टी आई ना, जनता पार्टी जो 76 में आई उसकी शूटिंग हुई कि नहीं ब्राह्मणों की दुनिया में? है? जनता पार्टी ने एक वर्ष है, दो पार्टियां हो गई ना। तो ऐसे ही सन 84 में जो 84 घंटे वाली देवी है वो प्रत्यक्ष हो गई। बाहर की दुनिया में इमरजेंसी लागू हुई थी। हाँ, इमरजेंसी लागू होगी तो सिर्फ एक के लिए होगी, सबके लिए होगी, सबके लिए होगी। और सीधी सी बात है, 83 में 13 होना चाहिए ना। तो जो 13 हुई, 13 हुआ, जो आत्मा, वो आत्मा सिख धर्म से थी या किसी और धर्म से थी? हैं? तो सिख धर्म जब अलग हुआ, अलगाव हो गया कि नहीं? अलगाव हुआ तो झगड़ा शुरू होगा कि नहीं? इमरजेंसी लागू हो जाएगी। जैसे अष्टदेव 4 रुद्रमाला से है और 4 विजयमाला से है, जैसे जो 12 ज्योतिर्लिंगम बनते हैं, वो सारा की जो 12 ज्योतिर्लिंगम बनते हैं जिसका यादगार है, वो सारा रुद्रमाला के यादगार है क्या? जो 12 ज्योतिर्लिंगम क्या मतलब जो अष्टदेव में जैसे रुद्रमाला में 4 है और विजयमाला में 4 है तो अष्टदेव कही जाती है। हाँ? तो वैसे जो 12 ज्योतिर्लिंगम है, 12 ज्योतिर्लिंगम, हाँ, वो सारे रुद्रमाला की यादगार है क्या? 108 रुद्रमाला के मणके हैं, आप तो सिर्फ 12 बोल रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंगम का गायन है। 12 ज्योतिर्लिंगम का गायन है, लेकिन वो ज्योति के जो लिंग हैं वो शिवलिंग है या अलग अलग लिंग है? तो शिव कौन हुआ साकार में? आज की मुरली में क्या बताया? वो कह देते हैं शिवो हम तत्वम, तो साकार में लिंग कौन हुआ? शिवलिंग। साकार बाप हुआ। साकार बाप जो शिवलिंग हुआ, उस शिवलिंग के नाम पर ही पड़े हैं 12 ज्योतिर्लिंगम, कोई दूसरे थोड़े ही है। वो शिव ही उनमें प्रवेश करके 11 रुद्र जो है उनमें प्रवेश करके 12 ज्योतिर्लिंग तैयार होते हैं। एक अव्यक्तवाणी में बाबा ने बोला कि अशुद्ध संकल्प कभी ज्यादा आती है और व्यक्त संकल्प कम आते हैं। व्यक्त संकल्प और अशुद्ध संकल्प में फर्क क्या है? सुनाई नहीं दिया इनको? हम तो वैसे ही बहरे हो रहे हैं। अशुद्ध संकल्प और व्यर्थ संकल्प में क्या तफात है, वही पूछ रही हूँ। शुद्ध संकल्प, अशुद्ध संकल्प और जो अशुद्ध है सो व्यर्थ है, जो व्यर्थ है वि माने विपरीत, अर्थ माने अर्थ, दोनों को मिला दो शब्दों को, वि अर्थ तो हो गया व्यर्थ, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो पागल जैसी भाषा हो गई ना। पागल अशुद्ध होता है, शुद्ध होता है? अशुद्ध होता है। अव्यक्तवाणी में बोल रहा है कि अभी अशुद्ध संकल्प ज्यादा आता है, व्यर्थ तो सही। गिरती कला चल रही है कि चढ़ती कला चल रही है? अंधेरा बढ़ रहा है दुनिया में या घट रहा है? बढ़ रहा है।
अंधेरा बढ़ते बढ़ते महाशिवरात्रि आएगी या बीच में आ जाएगी? हैं? बढ़ते बढ़ते आएगी। हैं? ज्ञान के आने के बाद इतना बीमारी ज्ञान में आने के बाद ज्ञान में आने के बाद इतना बीमारियां क्यों आती है? हाँ, जब दवाई दी जाती है, आयुर्वेदिक दवाई देते हैं तो बीमारी बाहर आती है। तो 63 जन्म की बीमारी बाहर आनी चाहिए कि नहीं? है? नहीं आना चाहिए। बहुत कंप्लेंट करते हैं। बेसिक में थे तब तो इतनी परीक्षाएं नहीं आती थी, अभी एडवांस में आ गए तो इतनी परीक्षाएं आ गई। अरे ये सच्चा ज्ञान है, सच्ची दवाई है। और अरे आगे आगे बैठ देता हूँ, पीछे का ये बैठते न सुनाई पड़ता है ना। लक्ष्मी नारायण का इस समय कोई एक्यूरेट चित्र तो है नहीं, सिर्फ प्रैक्टिकल में आएगी। सिर्फ प्रैक्टिकल में आएगी। प्रैक्टिकल में आएंगे। आएंगे, हाँ। लक्ष्मी नारायण प्रैक्टिकल में नहीं आएंगे? आएंगे। वही तो चित्र, चित्र तो साक्षात्कार से बनाया गया ना। साक्षात्कार जिसने किया उसने तो नहीं बनाया, बनाने वाला चित्रकार बाहर से बनाया गया, बुलाया गया था। तो जो बोलेगा वो पूरी पूरी बात समझेगा क्या? चित्रकार ने खुद साक्षात्कार किया क्या? नहीं। फिर भी बाबा उसको करेक्ट करते थे चित्र को, इसलिए बोला है लक्ष्मी नारायण का चित्र बार बार बदलना नहीं चाहिए। जो लक्ष्मी नारायण का फीचर है वो एक ही जैसा रहना चाहिए। अच्छा, हाँ। अरे उनकी बात तो पूरी होने दो। हाँ? बात समझ में आ गई? क्लियर नहीं आई? एक्यूरेट चित्र कैसे निकलेगा? एक्यूरेट चित्र जब वो लक्ष्मी नारायण प्रत्यक्ष होंगे तब एक्यूरेट होगा या अभी एक्यूरेट हो जाएगा? ये तो तामझाम पहना करके जो दिखाया गया है वो समझाने के लिए दिखाया गया है या बिना तामझाम के आप समझ जाएंगे? समझानी नहीं, वहां समझानी थोड़ा ही होगी। तामझाम पहन करके बैठेंगे क्या? जैसे मथुरा में एक पार्टी निकली है, विष्णु पार्टी, और विष्णु पार्टियों की तरह तो किसी कोर्ट के जज की कन्या ज्ञान में निकली और उसको भगा के कोर्ट में लिख करके बैठ गया। अब वो लक्ष्मी नारायण का लवादा पहनते हैं और सदरी पे बैठ करके क्लास कराते हैं। 2 बसें भर करके माउंट आबू ले गए, माउंट आबू वालों ने उनको रिसीव कर लिया। तो ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे? वो एक्यूरेट हो गए हैं? उनको एक्यूरेट लक्ष्मी नारायण कहेंगे? नहीं। हाँ जी, बनका करने का मेरा है रुहानी करने आए हैं। रूहानी बाप, रूहानी रूहानी करने का मेरा है। रूहानी बाप रूहान करने का बेला। हाँ, अमृत बेला, अमृत बेला बाप से रूहान करने का बेला है। अमृत बेला में उठते हो? अमृत बेला रूहानी, अमृत बेला रूहानी रूहान होती है तो अमृत बेला में नींद उड़ जाती है। जैसे कोई बहुत प्यारे एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, तो वो अमृत बेला में जब अगर जग जाते हैं तो लगातार बातें करते हैं, नींद उड़ जाती है।
तो ऐसे अमृत वेला उठना होता है, होता है? अरे बोलो ना, हाँ ना ना, हैं? हैं? होता है तो रूढ़ियां नहीं होती है? अरे रूह की रूह से बात, उसमें भाषा की भी जरूरत नहीं है। देह की देह से बात, वाचा से बात होती है। वो वाचा से बात करने की दरकार न पड़े, अंदर ही अंदर रूह की रूह से बात होती रहे। जैसे देवताएं बहुत बोलेगी नहीं, इशारे से ही सारी बातें समझ जाएंगी। और संगम युग में तो वाइब्रेशन से ही सारा समझ लेंगे। एक लंदन में बैठा होगा और एक इंडिया में बैठा होगा, और वाइब्रेशन से ही सारा लेन देन करते रहेंगे। जैसे आंखों की भाषा होती है कि नहीं? ऐसे आंखों की भाषा होती है, ऐसे वाइब्रेशन की भी भाषा होती है। वो संगम युग में होती है। आंखों की भाषा सतयुग में होगी, इशारे की भाषा होगी। और संपूर्णता का रिजल्ट क्या? संपूर्णता का रिजल्ट सब संकल्प खत्म। जो जाना था, पाना था, सो पा लिया। अब कुछ पाने को नहीं रह गया। एक्टर है तो एक्टर को अपने 84 जन्म का पता लग गया। जब तक नहीं पता है तब तक अधूरा एक्टर है, ये संपूर्ण एक्टर है, अधूरा। कर्म अकर्म और विकर्म में क्या अंतर है? कर्म कहते हैं जो भगवान सिखा रहे हैं अभी, वो कर्म है। विकर्म है विपरीत कर्म। भगवान जो सिखा रहे हैं उसके जस्ट विपरीत कर्म, वो हो गया विकर्म, पाप कर्म। और अकर्म जो देवताएं करते हैं। आत्मिक स्थिति में रहते जो कर्म किए जाते हैं उनका कोई कर्म बंधन नहीं बनता, इसलिए वो अकर्म। देवता सदाकाल आत्मिक स्थिति में रहते, उनसे कोई विकर्म बनने का सवाल ही नहीं, कर्म भी नहीं करता। ईश्वर की याद में रहकर के जो कर्म किए जाते हैं उनमें श्रीमत याद रहती है। तो श्रीमत के अनुकूल कर्म करेंगे तो क्या बनेगा? कर्म बनेगा, अकर्म बनेगा, विकर्म बनेगा। अकर्म ईश्वर की याद में, देवता ईश्वर की याद में रहते हैं, तो क्या बनता है उनका? उनका अकर्म बनता है। और हमारा अभी अकर्म बनता है, क्या बनता है? विकर्म बन रहे हैं। कर्म बहुत थोड़े बन रहे हैं, क्योंकि आज भगवान बाप को पहचानते हैं, कल गालियां देने लग पड़ते हैं। अरे हरामी आया, हमारी घरवाली को भगा ले गया, हमारी बहन को ले गया, हमको विद्यु बना दिया। अगर जब हम ईश्वर सभा करेंगे, जैसे माता कन्या को बाबा ने बोले शाम तक बाहर नहीं जाना है, तो कोई भाई लोग जाकर के तो रात को मतलब कितना बजे सेवा करना चाहिए है? कितना बजे तक, शाम तक कितना बजे तक सेवा करनी चाहिए कि जो कि असर होगा? किसकी सेवा करनी है? मतलब कोई को संदेश देना या कोई को कोर्स कराना है, कोई माता कन्या तो कौन कोर्स कराएगा, कौन सेवा करेगा, कौन संदेश देगा? मतलब माता कन्या जा रहे हैं ना सेवा के लिए, कन्या के लिए तो बताया बिना माता के कहीं जाना ही नहीं है, रहना ही नहीं है कहीं। हाँ जी, तो शाम को तो नहीं जाना चाहिए, मतलब शाम होने से पहले लगा आना चाहिए घर को। माता कन्या जो भी जगह सेवा करने के लिए जाते हैं शाम तक नहीं रहना चाहिए। इधर उधर जाने की क्या दरकार है? क्या अपने घर में सेवा नहीं होती है? कोई अपने घर वालों को तो पहले संतुष्ट कर लो। अरे दान देना है तो दान पहले बाहर देना है कि पहले घर में देना है? घर वाले ऐसे घूमो मरते रहे। ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान का मतलब है खुशी देना।
ज्ञान सबसे ज्यादा खुशी दे सकता है या दूसरा काम ज्यादा पैसा धन संपत्ति देके वो ज्यादा खुशी देगा? ईश्वरीय ज्ञान जितना खुशी देता है उतना और कोई भी चीज दुनिया में खुशी नहीं दे सकती। गीता में ही लिखा हुआ है, ज्ञान के सदस्य कोई भी चीज इतनी श्रेष्ठ नहीं ज्ञान सम पवित्र देते। पवित्रता ही सब शांति का आधार। घर के बच्चे भूखों मरते रहे, घर का प्राणी भूखों मरता रहे, बाहर हम जाके दान दे रहे हैं, ये कैसा दान? घर वालों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, बाहर जाके ज्ञान सुना रहे हैं। बाहर है तुम्हारा ज्ञान। कुछ बोलना है बोलो, कोई गलत बात हो तो। नहीं गलत बात नहीं। कोई माता अगर मेचुरिटी माता है ना सब आदमी जा सकते हैं, तो मतलब शाम को जब लौटना। पहले माता जो जाती है वो घर वाला संतुष्ट है? हाँ संतुष्ट है, हाँ। सदा संतुष्ट रहता है? नहीं सदा तो नहीं है। बच्चे बाबा जब याद आता है तो क्यों रोना आता है? जब बाबा के याद करते हैं तो क्यों रोया जाता है? हाँ, बाबा में ज्यादा नजदीक रहे होंगे तो रोना आएगा। हमने क्यों ऐसे कर्म कर दिए जो हम बाबा से दूर हो गए? और बाबा जब मिनी मखमन बनता है, क्या चलता है? मिनी मखमन बनता है शुरू में मिनी मखमन बनता है हाँ? उसी टाइम जो माता और भाई लोग सेवा करते हैं, सहयोग करते हैं, उनका क्या वो क्या पतित बन जाते हैं और इस बार भर्ती करना पड़ेगा? वो क्या पतित बन जाते हैं, हमको दोबारा भर्ती करना पड़ेगा? मिनी मधुर में जो सेवा करने से पतित बन जाते हैं? पहले बनने से पहले बनने से पहले बाबा जब बन रही थी ना मिनी मधुबन, हाँ, तो उस टाइम में जो माता और भाई लोग जो सेवा किए हाँ। तो कुछ इधर हुआ था गंडगोल, तो इसीलिए माता सेवा करते हैं उसकी मुरली में बता दिया है। जो सेवा करते हैं मिनी मधुबन बनाने में धन की सेवा करते हैं। मान लो धन की सेवा की तो जो मिनी मधुबन बना है वो ज्यादा से ज्यादा 12 साल के लिए लिया जाता है। कितने साल के लिए लिया? 12 साल के लिए। और 12 साल के बाद स्थिति परिस्थिति ऐसी आ जाए कि वो ज्ञान में चलने वाला जिसने मकान दिया है वो न चले या शरीर छोड़ जाए, मकान दूसरे का नाम कर जाएगा, मकान तो मिनी मधुबन नहीं बनेगा। तो तुमने जो लाखों रुपया दे दिया वो किस खाते में जाएगा? उस व्यक्ति के सहयोग में जाएगा या ईश्वर के खाते में जाएगा? व्यक्ति के सहयोग में जाएगा। इतनी न समझने वाली बात है क्या? और